दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट के दूसरे दिन राहुल के तूफान में उड़ा इंग्लैंड का खेमा। पहले अय्यर तो फिर जडेजा के साथ मिलकर मचाया ऐसा विध्वंस। दूसरे दिन ही लिख दिया टीम इंडिया की जीत की कहानी। तो आखिर कैसे 5 दिनों के खेल के दूसरे दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर बेहद करीब पहुंचा दिया है। आखिर कैसे केएल राहुल के साथ मिलकर जडेजा अय्यर ने इस मुकाबले को टीम इंडिया के पक्ष में ला खड़ा किया। कितने रनों से बढ़त बना ली है टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर, किस खिलाड़ी ने ठोका शतक, कौन है इतिहास रचने के बेहद करीब। पहले टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले बेहतरीन बल्लेबाज कौन है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन तो पूरी तरीके से भारतीय टीम का बोलबाला रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ये तो टीम इंडिया के लिए एक सुनहरे मौके की तरह था। और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसी फिरकी का मायाजाल बुना कि देखते ही देखते इंग्लैंड का हर एक बल्लेबाज उसके सामने ढेर हो गया। केवल बेन स्टोक्स 70 रन बना पाए, उनके अलावा किसी का बल्ला नहीं चला और पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 246 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर क्या था, अब तो भारतीय बल्लेबाजों की बारी थी। रोहित तो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद हर कोई निराश था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। टेस्ट क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाते हुए ऐसा तहलका मचाया कि केवल 47 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। तो फिर पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 23 ओवरों में 119 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 70 गेंद पर 76 रन बनाए, वो भी 9 चौकों और 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत। और पहले दिन टीम इंडिया के लिए हीरो बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी 76 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 14 रन बनाकर गिल उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन एक बार फिर ये दोनों अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे। आते यशस्वी जायसवाल ने जो रूट का स्वागत बेहतरीन चौके से किया था, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अगली ही गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया और कॉट एंड बोल्ड कर उन्होंने टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 74 गेंद पर 80 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हुए। इस दरमियान उन्होंने 10 खतरनाक चौके और 6 खौफनाक छक्के भी लगाए थे और टीम इंडिया को 123 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। उनके आउट होने के बाद अब केएल राहुल शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। 25 ओवर की टीम इंडिया ने 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज शुरू से ही टीम इंडिया पर दबाव बनाए हुए थे। हालांकि ज्यादा देर तक राहुल को रोक पाना उनके बस की बात कहां थी। 29वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर राहुल ने अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। यहां तक कि जो रूट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। रूट के खिलाफ भी खतरनाक चौका लगाकर राहुल ने इस मुकाबले में पलटवार करना शुरू कर दिया था। 30 ओवरों की समाप्ति में टीम इंडिया 145 रन बना चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों ने एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी थी। राहुल के बाद शुभमन गिल ने भी आक्रामक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी जैक लीच को आड़े हाथों लेते हुए बेहतरीन चौके से टीम इंडिया को 150 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। शुभमन गिल के पास मौका था कि एक बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया में अपनी जगह सुनिश्चित करें, लेकिन एक बार फिर ये उभरता हुआ सितारा गलती कर बैठा। 35वें ओवर में टॉम हार्टले की 5वीं गेंद पर गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की गलती कर दी और यही गेंद सीधा फील्डर डकैत के हाथों में गई और इस खिलाड़ी को चुपचाप पवेलियन लौटना पड़ा, जहां गिल केवल 66 गेंद खेलकर चौके की बदौलत 23 रन बना पाए थे और 159 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में राहुल का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतर चुके थे और जैसे ही वो आए, बेन स्टोक्स ने अपना मास्टर प्लान के तहत तेज गेंदबाज मार्क वुड को गेंद थमा दी। लेकिन उनका ये प्लान तो इंग्लैंड पर ही भारी पड़ा, जहां राहुल ने वुड को एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौकों के लिए मारकर बता दिया कि वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। उनकी शानदार बल्लेबाजी के दम पर 38 ओवर में टीम इंडिया ने 175 रन बनाए थे। राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बने स्कोर से 71 रन पीछे चल रही थी, लेकिन ये दोनों मुकाबले को पलटने का मन बना चुके थे। इन्होंने संभलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते 45वें ओवर में टीम इंडिया 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। केएल राहुल का बल्ला आज बोला नहीं बल्कि गरज रहा था। अय्यर भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 48वें ओवर में जो रूट को चौका मारकर श्रेयस अय्यर ने राहुल के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक 70 गेंद पर पूरा कर लिया था। इन दोनों की बेहतरीन पार्टनरशिप के दम पर लंच तक टीम इंडिया ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया, जहां 50 ओवर खेलकर भारत ने 222 रन बनाए थे और भारतीय टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे।
लंच से वापस आने के बाद भी श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके पास लंबी पारी खेलने का बेहतरीन मौका था, लेकिन एक बार फिर यह खिलाड़ी बहुत बड़ी गलती कर बैठा। लंच से वापस आते ही पारी के 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर में उनका एक लाजवाब कैच लपका और इस बल्लेबाज को 3 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद अब सर रविंद्र जडेजा को राहुल का साथ निभाने के लिए भेजा गया था, लेकिन अय्यर के विकेट के बाद तो मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया। पारी का 57वां ओवर लेकर आए रेहान अहमद को आड़े हाथों लेते हुए उनकी पहली गेंद पर राहुल ने उनका स्वागत एक स्टेडियम पर गगनचुंबी छक्के से किया था, जिसमें गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद तारामंडल को छूते हुए सीधे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जा गिरी। तो 5वीं गेंद पर उन्होंने विकेट के सामने एक और छक्का लगाकर स्टेडियम में तहलका मचा दिया। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने भी अगले ही ओवर में बेहतरीन चौके से अपना खाता खोल लिया था और इसके दम पर टीम इंडिया ने न केवल 250 रनों का आंकड़ा पार किया था, बल्कि 58 ओवर में टीम इंडिया ने 254 रन बना लिए थे, जहां इंग्लैंड पर भारत ने 8 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया T20 की रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते रेहान अहमद की गेंद पर चौका लगाकर रविंद्र जडेजा ने राहुल के साथ अपनी 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था। 63 ओवर में टीम इंडिया ने 281 रन बनाए थे। राहुल 86 रनों पर खेल रहे थे। जडेजा ने भी 27 रन बना लिए थे और देखते ही देखते टीम इंडिया ने टी ब्रेक तक इंग्लैंड पर एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर उन्हें मुकाबले से बाहर करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जडेजा और राहुल में कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन तो पूरी तरीके से भारतीय टीम का बोलबाला रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये तो टीम इंडिया के लिए एक सुनहरे मौके की तरह था और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा भरकी का माया जाल बुना कि देखते ही देखते इंग्लैंड का हर एक बल्लेबाज उसके सामने ढेर हो गया। केवल बेन स्टोक्स 70 रन बना पाए थे, उनके अलावा किसी का बल्ला नहीं चला और पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 246 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर क्या था, अब तो भारतीयों की बारी थी। रोहित तो जल्दी आउट हो गए। इसके बाद हर कोई निराश था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। टेस्ट क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाते हुए एक ऐसा तहलका मचाया कि केवल 47 गेंदों पर ही तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। फिर पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 23 ओवरों में 119 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 70 गेंदों पर 76 रन बनाए, वो भी 9 चौके और 3 खौफनाक छक्के की बदौलत, और पहले दिन टीम इंडिया के लिए हीरो बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी 76 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 14 रन बनाकर गिल उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन एक बार फिर ये दोनों अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे। आते ही यशस्वी जायसवाल ने जो रूट का स्वागत बेहतरीन चौके से किया था, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अगली ही गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया और कॉट एंड बोल्ड कर उन्होंने टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों पर 80 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस दरमियान उन्होंने 10 खतरनाक चौके और 6 छक्के भी लगाए थे और टीम इंडिया को 123 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। उनके आउट होने के बाद अब केएल राहुल शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। 25 ओवरों में टीम इंडिया ने 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज शुरू से ही टीम इंडिया पर दबाव बनाए हुए थे। शुरू से ही तेज गेंदबाज नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाजों से बेन स्टोक्स ने आक्रमण करना शुरू किया था और उनकी रणनीति बेहद कारगर साबित हो रही थी। दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था।